दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग पानी को एक बहुत ही साधारण चीज़ समझते हैं। हमें लगता है कि इसे कभी भी, कैसे भी और जितना चाहे उतना पी सकते हैं। लेकिन हमारी यह सोच पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पानी जितना साधारण दिखता है, हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी और पावरफुल है। अगर पानी पीने की सही मात्रा, सही समय और सही तरीके के बारे में पता ना हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छी और हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। उसका पूरा फ़ायदा आपके शरीर को मिल ही नहीं पाता। उल्टा गलत तरीके से पानी पीने से कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, शरीर में सुस्ती आना, किडनी में स्टोन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और रातों की नींद उड़ जाना। ये सारी परेशानियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से और गलत मात्रा में पीने की वजह से हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, शरीर में इसका क्या काम है, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म, और वज़न घटाने और बढ़ाने में यह कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से ही बना है। हमारे खून, मांसपेशियां, हड्डियां और दिमाग में पानी मौजूद होता है। शरीर का तापमान सही रखना, खाना पचाना, जोड़ों को चिकनाई देना और शरीर से जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये सभी काम पानी की मदद से ही होते हैं। अब सवाल यह है कि दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पीना चाहिए, और अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी का सबसे आसान और पहला लक्षण है पेशाब का रंग पीला होना। अगर शुरुआत में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? इसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह किन किन समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाता है। पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी है कि चाहे बिना खाए कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक रह ले, लेकिन बिना पानी के कुछ दिन भी जीवित रह पाना मुश्किल है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी रोज हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे फिर से रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, यह उसकी सेहत, जहां वह रहता है, उस जगह का मौसम, उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य नियम के तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां पसीना ज़्यादा आता है, उन्हें आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम का लेवल कम हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना पानी पी ही नहीं पाते जितना पानी पीने की लिमिट होती है। यह नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी एक साथ पी ले। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और आराम से धीरे धीरे पीना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार, जो कि अल्कालीन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारा किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता, जिससे भविष्य में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए, और एक बार में 1 या 1.5 गिलास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पीना चाहिए। अब बात आती है कि पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है
और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो शरीर को उसे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी बर्बाद होती है। साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए। इससे पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और शरीर की एनर्जी भी बर्बाद नहीं होती। अब सबसे ज़रूरी बात, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी बात है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम जान लेते हैं वो समय जब पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाना पचने में दिक्कत होती है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। दूसरा, रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज़्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने लगता है। इससे रात में नींद खराब होती है और सुबह उठकर शरीर में सूजन या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, पेशाब करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें, नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक ना पाने की समस्या हो सकती है। चौथा, फल खाने के तुरंत बाद। अक्सर फल और ऐसी सब्जियां जैसे खीरा और टमाटर, अगर आप इन्हें कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खा या पी लेते हैं, तो यह बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे झूठी प्लेट में ही तुरंत खाना परोस दिया जाए। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड अच्छी नींद लाने में मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल जरूर रखें, ताकि पूरे दिन में धीरे धीरे 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एकदम से ढेर सारा पानी ना पिए। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट पानी ही पीना चाहिए और फिर जब भी प्यास लगे तो फिर से थोड़ा सा पानी पिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद ही पूरा पानी पिए, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है। इसकी वजह से स्किन ग्लो करने लगती है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, ये थी पानी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सुधार महसूस होने लगेगा। तब आप वापस आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कीमती फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।